4.1 का सम नंबर 2 का थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। इसमें कह रहे हैं कि जो रोहन्स की मदर है ना, वो 26 साल बड़ी है किससे? रोहन से। अभी देखिए यहाँ पे रोहन है, मदर है, यानी कि दो हमें नंबर मिल गए हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके जो एजेस का प्रोडक्ट है, ईयर्स, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद समझ लो, विल बी 360। यानी कि उनकी जो उम्र है, जैसे कि मम्मा की उम्र है 26 ईयर्स है, तो 3 साल बाद, और रोहन की जो उम्र है यानी कि एक्स अभी मानना है हमने इसको, उसके 3 साल बाद जो हम प्रोडक्ट करेंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 360 आएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, हमने रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी है। तो देखिए किस तरह से करेंगे। देखिए हमेशा इस तरह के सब में ध्यान रखना है कि जो छोटा होता है ना, देखिए इस तरह के सब में हमने ये देखना होता है कि जो छोटा होता है ना उसको हमने एक्स मान लेना होता है, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो एक्स माना है इसको, और प्रेजेंट एज जो है रोहन की मदर की वो है एक्स प्लस 26, यानी कि जो देखो ये रोहन है और रोहन से वो 26 साल बड़ी है, तो रोहन की उम्र में 26 साल हम जोड़ेंगे, एक्स प्लस 26, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है, देखिए हमने इसको सॉल्व करना है। x+3, अब हमने x+3 क्यों लगाया? क्योंकि रोहन क्या है? एक्स है, और 3 साल बाद, तो हमने यानी कि उसके 3 साल हमने उसकी जो एज है उसमें हमने प्लस करनी है ना, तो 3 साल हमने इसलिए प्लस लगाया है। यहाँ पे देखिए x+29, x+29, अब तो x तो ये है, रोहन है, लेकिन मम्मी की जो उम्र है वो 29 हो जाएगी 3 साल बाद। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, वो क्या होगा? 360। पहले हमने सम को अच्छी तरह से समझना है, फिर हमने इसको सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। अब देखिए ये जो दो ब्रैकेट होते हैं ना, इस तरह की जो मल्टीप्लिकेशन होती है ना, वो हमने इस तरह से करनी है। आपको आती होगी, नहीं आती होगी, मैं सिखा देती हूँ। देखिए हमने एक्स हमने यहाँ लिया, ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो है हमने ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये हमने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। एक्स की मल्टीप्लाई करनी है ना इससे, ठीक है, और फिर 3 की करनी है, तो हमने ये दो ब्रैकेट वाला जो है रूल है वो हमने फॉलो करना है। एक्स हमने यहाँ लिखा, इसको हमने इधर लिखा, फिर हमने जो है इसको क्या करना है कि देखिए फिर ये 3 है, फिर हमने जो प्लस करना है ना, फिर ये जो 3 है वो हमने यहाँ राइट करना है, फिर ये x+29 फिर से हमने यहाँ लिखना है, क्योंकि x और 3 को अलग अलग हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो x की मल्टीप्लाई हम x से करेंगे, x की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x का स्क्वायर आएगा, ओके। फिर जो है हमने x की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 29x आएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमने कि 3, देखो हमने ये 3 हमने यहाँ लिया था ना, अब 3 की मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से करेंगे तो ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गया है। 3 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 3x आएगा, प्लस का प्लस आएगा। 3 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे तो 87 आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है। और ये 360 है, पॉजिटिव का है, तो अब हम इसको इधर ले आएंगे, माइनस का 360 आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि हमने इसकी इक्वेशन बनानी है ना। क्वेश्चन में भी पहले लिखा हुआ है ना, इसके सेकंड क्वेश्चन में, कि भाई इसको इक्वेशन फॉर्म में करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखिए एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, प्लस का प्लस। अब एक्स वाला देखना है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर वाला कोई यहाँ पे नहीं ना है, ठीक है, अगर हो तो हम उसको मैच कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं उसको, ठीक है। देखिए अब 29 का एक्स है और ये 3 का एक्स है, दोनों ही पॉजिटिव में है, तो हमने इसको प्लस कर लेना है, तो यहाँ पे आ गया 32x आ गया। उसके बाद देखो अब ये नंबर है, दोनों ये दोनों नंबर है, अब हमने इसको ऐड करना है। अब देखेंगे जो 87 है वो प्लस का है, और 360 जो है माइनस का है, तो कौन सा नंबर ज़्यादा है लग रहा है आपको? ठीक है, ये देखिए ये आपको ज़्यादा लग रहा है, लेकिन ये माइनस में है, ठीक है। तो हम 87 इसमें से माइनस कर देंगे, 87 जो है हमने इसमें माइनस कर देंगे, और आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या ज़्यादा है ना, डिजिट ज़्यादा है। इसमें से हमने 87 प्लस कर दिए, तो हमारा आया 273 आया, इक्वल टू का इक्वल टू आया, ज़ीरो का ज़ीरो आया। तो ये हो गया आपका आंसर। 4.1 का जो सेकंड सम है उसका पार्ट 4 जो है उसमें कह रहे हैं कि जो ट्रेन है वो ट्रेवल करती है डिस्टेंस को 480 किलोमीटर एक जैसी स्पीड पे, लेकिन अगर क्या है, अगर वो मतलब कि 8 किलोमीटर लेस चलती है, ठीक है, तो वो 3 घंटे मतलब ज़्यादा लेती है कवर करने में सेम डिस्टेंस, यानी कि सेम डिस्टेंस 480, ठीक है। तो उसकी जो स्पीड वो क्या होगी अगर वो 3 घंटे ज़्यादा लेती है 8 घंटे प्रति आवर लेस में, ठीक है। यहाँ पे लेस की बात की गई है, यानी कि कम की बात की गई है, तो यहाँ पे हम स्पीड को जो है हम एक्स मानेंगे, क्योंकि हमें स्पीड पता करनी है ना, तो स्पीड को हम एक्स मानेंगे। देखिए किस तरह से,
तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। अब देखिए यहाँ पे हमने जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है हमने पहले वो लिख लेना है। डिस्टेंस कितनी दी है 480 और स्पीड कितनी दी है लेस 8, यानी कि माइनस में आएगा, अगर लेस है तो 8 आएगा, अगर मोर आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। टाइम कितना दिया है 3 दिया है। अब ये डिस्टेंस का फार्मूला है, ओके, डिस्टेंस का ये फार्मूला है, लेकिन इसको फार्मूला लगाने से पहले ये चीज़ समझो। अगर तो स्पीड घटी है, अगर स्पीड घटी है तो x माइनस एक्स लगाएंगे और ये प्लस नहीं लगाएंगे। अगर स्पीड जो है बढ़ी है क्वेश्चन में, तब हम ये माइनस नहीं लगाएंगे, x के साथ इधर प्लस लगेगा, इक्वल टू लगाएंगे और टाइम लगाएंगे। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने सम सॉल्व करना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि स्पीड जो है लेस हुई है 8 घंटे, तो हमने माइनस लगाया है और x लगाना है, लेकिन x के साथ ये प्लस नहीं लगाना है, ठीक है। देखिए किस तरह से करना है, पहले हमने इसकी डिटेल रखनी है। डिस्टेंस कितनी है 480 है, स्पीड कितनी है लेस में है, तो x माइनस 8 है। अभी मैंने इसकी कटिंग की हुई है ना, देखिए x माइनस 8 है। उसके बाद फिर से माइनस का माइनस हमने लगाया है, 480 जो है डिस्टेंस है वो हमने यहाँ पे राइट की, और ये x जो है हमने यहाँ राइट किया। ये प्लस का नहीं लगाएंगे क्योंकि स्पीड तो बढ़ी नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही लगाते हैं, या तो माइनस लगाते हैं या प्लस लगाते हैं। उसके बाद इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे टाइम है, ये देखिए टाइम है ना, तो हमने यहाँ पे टाइम लिखा है। तो पहले इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने यहाँ पे डिटेल लिख दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 480 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 480x आ जाएगा, 480 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 480x आ जाएगा। ये माइनस का और ये माइनस का हमने इसकी कटिंग कर दी, यानी कि पॉजिटिव हमने इसको बना दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 480 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, देखिए हमने पॉजिटिव बनाया था ना, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ओके। अगर इनमें से कोई एक सिंगल माइनस होता, मान लो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस होता, तब जो है हम यहाँ पे माइनस लगाते। तो 480 की मल्टीप्लाई 8 से हुई तो 3840, आप करके देख लेना। इक्वल टू का इक्वल टू आया, 3 का 3 आया, ओके। हमने इसको एज इट इज लिख देना है। अब हमने क्या करना है कि x माइनस 8 हमने वही लिख देना, क्योंकि हमने एलसीएम निकालना है ना अभी, तो x माइनस 8 हमने यहाँ लिखा, x का हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद ये देखो 480x 480x इनकी हमने कटिंग कर दी है, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया यहाँ पे, यहाँ प्लस का पहले लगाया था ना हमने, पहले हमने कटिंग कर देनी है। बचा क्या 340, 340 बचा है, इक्वल टू में 3 बचा है और ये बचा है क्योंकि हमने इसकी अभी एलसीएम लेना है, ओके। अच्छा, अब 380 380 जो है हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इस x की मल्टीप्लाई इस x से हुई तो x का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आया, 8 की मल्टीप्लाई x से की तो 8x आ गया। हमने यहाँ पे इंटू लगाया, टाइम लेकर आए हैं यहाँ पे, टाइम कितना है 3 है, 3 यहाँ पे ले आए। अब इसको जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है। अब इसको खाली नहीं छोड़ेंगे जगह को। देखिए सबसे पहले हमने ये वाली मल्टीप्लिकेशन करनी है, 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई तो 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर आ गया। 3 की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से हुई तो 3x का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 8 से हुई तो 8x से तो 24 आ गया और x के साथ लग गया, इक्वल टू लगाया क्योंकि अब दूसरी साइड करनी ना, इक्वल टू लगाया। 3840 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3840 आ जाएगा, ओके। अब देखो ये 3 है 24 है 3840, क्या है कि इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर इस मैंने आपको लास्ट समय बताया था ना कि उनकी कटिंग नहीं होगी लेकिन इनकी हो सकती है, कैसे आप देखो कैसे करेंगे। अब आगे देखिए, पहले हमने इसको सही इक्वेशन में लगाना है, पहले लगाने से पहले देखिए 3x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 24x आ गया, इक्वल टू से इधर वाली जो डिजिट है वो इधर आके माइनस में हो जाएगी, 3840 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम करेंगे रिड्यूस, पहले इसको सही इक्वेशन में लगा के फिर हमने इसको रिड्यूस करने की कोशिश करनी है। 3 अपने टेबल में भी है, 3 1 ना 3, अब यहाँ पे 1 तो लिखेंगे नहीं, x का स्क्वायर सेम उतार देंगे, माइनस का माइनस, 24 से मल्टीप्लाई हुआ तो 8 पर आया, 3 8 आर 24, x का x आ गया, माइनस का माइनस आ गया। 3 से जो है हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1280 इसका आंसर आएगा, आप करके देख लेना, इक्वल टू 0।